ये चक्रव्यूह हुआ है यूपीएससी का। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, तुम्हें यहाँ पुणे में बहुत सारे लड़के मिलेंगे जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया, प्री ही नहीं हुआ। क्यों? कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार यही क्वेश्चन जिसके गलत होते हैं वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। इसके चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं ना वो सब मारे जाते हैं। ये काम वो इंटरव्यू में भी करते हैं, ये काम वो मेंस में भी करते हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं और 4-5 उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि डॉक्टर अंबेडकर जो सूट पहनते थे वो सिलाते कहां से थे। 100 में से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो। इस पॉलिसी को समझना, बड़ी प्यारी पॉलिसी होती हो ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं। ये तीसरे क्वेश्चन के चक्कर में 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप। हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। अब ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। हालांकि पहला फेस ये है और लास्ट फेस ये है, लेकिन इन दोनों की तैयारी यहां से शुरू होती है। ये बिगिनिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स प्लस फैक्ट्स। ये मेंस का मतलब होता है। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, मेंस का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया, गांधीयन स्टाइल। स्वदेशी और बॉयकॉट तो 1905 में भी था, स्वदेशी मूवमेंट ही कहा गया उसको। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट गांधीयन स्टाइल में लागू किया गया। अब इसको प्रूव करना है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ता है, क्योंकि बिना एविडेंस के वो मिथ हो जाएगा। ठीक, तो अब एविडेंस क्या दोगे? फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। समझना ये बात। अगर तुम ये बात समझ ले गए, समझ लो प्री तुम्हारे हाथ में आ गया। कोई डिस्कस ही नहीं करता। इतने सारे पेपर यूट्यूब पे पढ़े, ये कोई डिस्कस नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। तुम फंसते कहां हो कि यार किसको याद रखना है, फिर याद कैसे रखना है। 2 बातें हैं, एक तो किसको याद रखना है और दूसरा याद कैसे रखना है। ये 2 बातें। तुमने कॉन्सेप्ट दिया कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधीयन स्टाइल में स्वदेशी और बॉयकॉट को अडॉप्ट किया गया। तुमने एग्जांपल दिया फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल पायर एपिसोड। अब इसमें क्या करते थे? अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बॉयकॉट और स्वदेशी तो यहां पे था 1905 में, ये 1920। लेकिन यहां स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। स्वदेशी और बॉयकॉट सिर्फ एक नारा था, स्लोगन। जब तुम अपने बच्चे से या अपने छोटे भाई से कहते हो कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, तो उसका बच्चों पे कम असर होता है। जब तुम खुद 4 बजे उठते हो तो उस पर ज्यादा असर होता है। तो यहां एक नारा था स्वदेशी बॉयकॉट। लेकिन यहां गांधी जी ने क्या किया? फ्यूनरल पायर। जो फॉरेन गुड्स होते थे उसकी डेड बॉडी बनाई जाती थी। फिर मान लो गांधी जी ने कहा कि सदाशिव पेट से विमान नगर या विश्रांतवाड़ी यहां तक यात्रा चलेगी। 15 जनवरी सुबह 7 बजे सब सदाशिव पेट पे गैदर करेंगे और फिर यहां से डेड बॉडी, जैसे हिंदू अपनी डेड बॉडी शमशान घाट तक ले आते हैं, ऐसे ये विदेशी कपड़ों की डेड बॉडी यहां से उठाएंगे और फिर विश्रांतवाड़ी तक पैदल चलते हुए जाएंगे। तो यहां से लेकर विश्रांतवाड़ी 15 किलोमीटर तक लोग सड़कों के किनारे खड़े होंगे।
और फिर गांधी उनसे अपील करेंगे कि कम से कम एक रुमाल आप इसमें डाल दो। अब ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब इस प्रैक्टिकल अप्रोच का इतना फायदा हुआ, जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच का बहुत फायदा होता है। किसी को थ्योरेटिकली मानना और किसी को प्रैक्टिकली मानना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कल एक साहब से मैंने कहा कि यार एक्सरसाइज वगैरह बोले तुम करते हो, तो हमने कहा दंड बैठक मारोगे? कहा हाँ। हमने कहा 100 एक बार में। बहुत खींच खाच के बेचारे 9 तक चले गए थे। आज सुबह उठ नहीं पा रहे थे, क्या यार बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा तो होगा तो है ही है। पेन का मतलब होता है परिवर्तन। जिस चीज में पेन नहीं होता उससे आपको कभी कभी कुछ अचीव नहीं होगा। जिन चीजों में पेन नहीं है वहां तो कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। अब इस अप्लाइड, अब देखो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो, इस अप्लाइड अप्रोच का इतना इंपैक्ट पड़ा स्वदेशी पे कि जो हमारा 1 बिलियन का इंपोर्ट था फॉरेन गुड्स का, वो 57 मिलियन पे आ गया। ये तुम्हारा प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया। ये पूछ लेगा। वो देखना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि अप्लाइड किसी चीज को जब तुम प्रैक्टिकली करते हो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। यहां वो थ्योरेटिकली कर रहे थे, रिस्पॉन्स है ही नहीं। यहां प्रैक्टिकली कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है। 1 बिलियन का इंपोर्ट 57 मिलियन पे आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई, घाटा हो रहा है ना। मालदीव ने उल्टा सीधा बोला, मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं शुरू हो जाता है। मालदीव की हालत खराब हो गई कि अरे भगवान, और शादियों का मौसम है, वीजा लेना नहीं हमें मालदीव जाने के लिए, तो ज्यादातर लोग मालदीव जाते थे। सरकार गिरने की स्थिति में है, को कहां मारना है। हम जहां कुर्सी लगा देते हैं टूरिज्म वहीं से शुरू हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हें याद रखना था। कितने लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार अच्छा, जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है उनको तो देना ही नहीं है, वो तो आए ही ना अंदर। वो बाहर दरवाजे पे खड़े रहे, हाथ वाथ हिलाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ही देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल। तो आईएएस के प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल। पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कम होते हैं आईएएस में, पीसीएस में ज्यादा होते हैं। ये आईएएस में और पीसीएस में फर्क होता है। आईएएस में मिनिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसलिए जब तुम स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो और सिविल यूपीएससी देते हो तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है। स्टेट पीएससी मतलब फैक्चुअल, और फैक्चुअल में भी डीप फैक्चुअल, अंदर से जाके एकदम पूछेंगे। तो तुम्हें आईएएस में इतना चिंता नहीं करना है। 100 क्वेश्चन में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए तो 15 क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और वो भी इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन, डेट दे देंगे। अब वो इतनी इंपॉर्टेंट बैटल, डेट और ईयर दोनों देंगे। ईयर तो सबको पता है 1761, डेट में फंस जाएगा आदमी। लेकिन ये 5-6 बैटलें ऐसी हैं मॉडर्न इंडिया की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को बदला है, इसलिए आपको याद रखना है। करनाल 1739, प्लासी थर्ड, बक्सर और प्लासी, ये 4 ऐसी बैटल हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को पूरी तरह बदल के रख दिया। अब तुमको वो 4 डेट ईयर के साथ दे देगा। फर्स्ट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन 11 जनवरी 1761, 12 जनवरी 1713। अब ईयर तो तुम्हें याद है, डेट में फंस गया क्योंकि तुमने लोड ही नहीं लिया था उसका। दूसरा जो क्वेश्चन आईएएस बनाता है फैक्चुअल के बाद, वो बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस बनाता है। वो बनाता है मल्टी फैक्ट क्वेश्चंस। एक होता है सिंगल फैक्ट, एक होता है मल्टीपल फैक्ट्स। उसमें क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेगा, पूछ लेगा व्हाट
was true about Nadir Shah's invasion on India? First fact. Marathas were the guiding force for Mughal Emperor. Marathas were the guiding force for Mughal Emperor. Second, he plundered the wealth up to 70 crores. Third, Muhammad Shah Rangila was the Mughal Emperor. Fourth, no Indian ruler sided with Mughals. अब ये होता है मल्टी फैक्ट क्वेश्चन. तीसरा जो क्वेश्चन है उनका वह है मैच द फॉलोइंग. सिंपल सा क्वेश्चंस होता है, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल से. बुक्स के नाम दे दिया, उनका कंटेंट का एसेंस दे दिया. अर्थशास्त्र सामने लिख दिया, पॉलिटिकल पॉलिसीज. हर किताब का कोई एसेंस है ना, तो किताब का नाम लिख दिया, उसके सामने उस किताब का एसेंस सामने लिख दिया. मैच कराओ. फिर उनका जो चौथा क्वेश्चन है वह है रीजन और असर्शन. ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है. तो चार क्वेश्चन हो गए, चार टाइप के क्वेश्चन हो गए. पहला टाइप फैक्ट, दूसरा मल्टीपल फैक्ट, तीसरा मैच द फॉलोइंग और चौथा रीजन और असर्शन. मल्टीपल फैक्ट में आजकल उन्होंने क्या किया है, एक नए टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक नए रूप में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी. इन चारों को वो तीन टाइप में फिर डिवाइड करते हैं, चारों को. पहला जनरल क्वेश्चंस, दूसरा टफ, तीसरा टू बी लेफ्ट एट एनी कॉस्ट. 100 में से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे अगर तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो. इस पॉलिसी को समझना, बड़ी प्यारी पॉलिसी होती हो. ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं, ये तीसरे क्वेश्चन के चक्कर में 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता. मैं बताता हूं कैसे, सुनो. तुम इंटरव्यू देने गई, बैठी सामने, अब उसने पूछा कि तुम लोग महाराष्ट्र में सेटल्ड हो? जी. कहाँ? मुंबई में. अच्छा, मुंबई. मुंबई को शहर किसने बनाया? अब कोई ओमनीपोटेंट तो है नहीं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट. तो क्वेश्चन का एक तरीका यह होता है कि यार ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लो जिसका आंसर पता ही ना हो. उससे क्या होता है, रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाती है. एक तो प्रेशर पहले से ही था और उसमें से 4 क्वेश्चन ये वाले मिल गए, तो प्रेशर प्लस 4 क्वेश्चन ना कर पाना, रेस्टलेसनेस बढ़ गई. आधी बैटल तो तुम वहीं हार गए, खत्म. इन क्वेश्चन का टारगेट होता है, इन 20 क्वेश्चन का, कि लड़का प्रेशर में तो पहले से है, उसके इस प्रेशर को इंक्रीज कर दो. पहले 4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, टेंशन नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी. तुमको यार सिलेक्शन लेना है, 55 क्वेश्चन करने हैं बस, मैक्सिमम 60. जनरल क्वेश्चन 50 पूछ लिया और 5 तुम यहां से कर ले गए तो हो गया तुम्हारा काम. इसके चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो सब मारे जाते हैं. ये काम वो इंटरव्यू में भी करते हैं, ये काम वो मेंस में भी करते हैं. इंटरव्यू बोर्ड में तुम एंटर किए, बैठे, 4-5 उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड तो बिगड़ गया ना. जो वो चाहते हैं वो तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं, और 4-5 उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि डॉक्टर अंबेडकर जो सूट पहनते थे वो सिलाते कहां से थे. अब एक्सीडेंटली तुमने कहीं पढ़ लिया हो तो हो सकता है तुम्हें पता हो, वरना कौन पता करेगा, सिलाते होंगे यार कहीं. लेकिन अगर तुम एक स्टेबल व्यक्तित्व के आदमी हो तो तुम्हारा उस क्वेश्चन का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम इंटरव्यू हॉल में एंटर किए तो तुम प्रेशर में थे और 4 क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं बता पा रहे हो, अंदर ही अंदर तुम टूट गए. अब उस 4 के बाद जब वो एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा, बस गड़बड़ा जाओगे तुम. इस क्वेश्चन को जो लोग पढ़ते हैं
उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4 ये और 3 ये 7। अब सोचो ये चक्रव्यूह है यूपीएससी का। सारी लड़ाइयां सारी, इसलिए लड़ाई का एक सिद्धांत है कि युद्ध करने जाओ तो पहले अपने दुश्मन को समझो, देखो चाहता क्या है तुमसे। अब इसका जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 ये 3 ये। अब इस 3 में वो क्या करते हैं, ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको फिर वो 2 पार्ट में बांट देते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दोनों का एग्जांपल देने जा रहा हूं क्वेश्चन बना के, देखना। इसमें इतने लोग मारे जाते हैं क्योंकि ये पूरा कॉमन सेंस का डीलिंग होता है, और प्रेशर और एंजाइटी में कॉमन सेंस मर जाता है। ये यूपीएससी को पूरी तरह पता है। 50 करने थे और यहां तुमने मारा, सब खत्म कर डाला। इसलिए तुम्हें बहुत, अभी मैं दोनों का बना के एग्जांपल दिखाऊंगा तुमको। जो लास्ट फेस जिसको समझ में आ गया, पहला एग्जांपल सिंपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was a clash of interest between Marathas and Afghanis. B, third battle of Panipat very beneficial for French ambition in India. Simple question है। अब which of them are true? क्या है आंसर इसका? फंस गए ना तुम उलझ गए। जितने लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हो सब उलझ गए। बस एक शब्द डाल के मैंने पूरे आंसर को घुमा दिया, पूरे क्वेश्चन को ही घुमा दिया। अब तुम ज्यादा दिमाग, जितने लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे, कितना सरल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को जो कोचिंग प्रैक्टिस करा ले जाती है, उसी के लड़के ज्यादातर मेंस लिखते हैं। टेस्ट सीरीज तो सारे लोग करते हैं, सब कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में करना क्या है यार, इतने सारे लड़के बैठे हैं एग्जाम देकर। किसी भी लड़के को 20,000 रुपए दे दो, वो तुम्हें क्वेश्चन बना के दे देगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप चाहते हो कि यार इन लोगों को आईएएस बनना चाहिए, बेचारे नहीं हुए। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ज्यादा दिमाग लगा दिया तुमने। 1757 के बाद फ्रेंच कहीं खड़ा ही नहीं होते, वो भी जब ड्यूप्ले इंडिया से चला गया, फिर तो फ्रेंच का सारा गेम ही खत्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन जिसके गलत होते हैं, ये कौन सा टफ क्वेश्चन है, ये कौन सा हार्ड क्वेश्चन है ये नहीं। यही क्वेश्चन जिसके गलत होते हैं वो एग्जाम से बाहर हो जाता है। तुम पढ़े जा रहे हो। इन क्वेश्चनों पे कमांड बनाने की तरीका क्या है? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते चले आओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे डेवलप होते चले जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, पूरे साल में कम से कम 10,000 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा। 90% लोग साल भर पढ़ते हैं, खड़े होकर पढ़ते हैं, मर के पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं। तो जब प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, तुम्हें यहां पुणे में बहुत सारे लड़के मिलेंगे जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया, प्री ही नहीं हुआ। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया। वो प्रैक्टिस की वैल्यू ही नहीं मानते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आईएएस क्वालिफाई लोग पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से करते हैं।